बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बगल के बाल साफ़ करने का सुन्नत तरीका। रेज़र का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, इससे क्या नुकसान होता है ये अभी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। जी नाज़रीन, ज़ेरे नाफ और बगल के बाल मर्द और औरत ट्रिमर से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बगल के बालों को मतलकन इस तरह औरतों के लिए ज़ेरे नाफ के बालों को चुटकी या चिमटी से खेड़ना अफजल है। हाँ, मर्द के लिए ज़ेरे नाफ के बालों को उस्तरा वगैरह के ज़रिए जड़ से साफ़ करना बेहतरीन तरीका है। एक बार इन हिस्सों के बालों की सफाई करनी चाहिए और सबसे बेहतर दिन जुमा का है। इन बालों की सफाई में 15 दिन तक ताख़ीर जायज़ है और 40 दिन गुजरना गुनाह है। बगल और शर्मगाह के बाल कतराना फितरती कामों में शामिल है और इस्लाम ने इसकी बहुत ताकीद की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये 5 चीज़ें इंसान की फितरत में से हैं। नंबर 1 खतना करना, नंबर 2 ज़ेरे नाफ बाल साफ़ करना, नंबर 3 मूँछों का काटना, नंबर 4 नाखून काटना और नंबर 5 बगल के बाल की सफाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि हर हफ्ते बालों की सफाई करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूँछों के कम करने, नाखून, बगल और शर्मगाह के बालों की सफाई के 40 दिन मुकर्रर किए हैं कि इनको इससे ज़्यादा नहीं छोड़ते। बगल के बालों के मुतालिक हुक्म ये है कि इसको नोचना चाहिए। इस तरह करने से बगल में बदबू नहीं आएगी और अच्छी तरह सफाई हो जाती है। अगर किसी को नोचने में दुश्वारी हो फिर काटा जाए। आजकल नोचने के लिए बरकी मशीन मिलती है जिससे नोचना बहुत आसान होता है। मर्द के लिए ज़ेरे नाफ बाल उस्तरे या ब्लेड से साफ़ करना बेहतरीन है। मूंढते वक्त इब्तदा नाफ के बाल नीचे से करे और पाउडर क्रीम वगैरह कोई बाल सफ़ा चीज़ लगाकर ज़ाइल करना भी जायज़ है। और औरत के लिए सुन्नत ये है कि क्रीम या पाउडर वगैरह से बाल साफ़ करे, उस्तरा वगैरह ना लगाए। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।